क्या डैनियल ब्रायन जीत सकते हैं 2021 की रॉयल रंबल को ड्रू मैकिंटायर और गोल्डबर्ग के मैच में? क्या फाइनली इस बार हमें गोल्डबर्ग का एक लॉस देखने को मिलेगा? स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन ने बात करी अपने एक और मैच के रिटर्न के बारे में। रोमन रेंस का क्या चल रहा है सीन स्मैकडाउन की स्टोरी में, क्या उसका फ्यूचर हो सकता है, ये और बहुत कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो आप इसे एंड तक देखते रहें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना ना भूलें। तो गाइज, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और 13 स्टोरीज हैं मेरे पास आप लोगों के लिए बात करने के लिए, तो कोई टाइम नहीं है यहाँ पे वेस्ट करने के लिए। गाइज फटाफट से हम स्टार्ट करते हैं। और वेडनेसडे नाइट वॉर्स यानी कि AEW NXT की रेटिंग्स हमें जानने को मिल चुकी हैं। कल की जो AEW डायनामाइट की रेटिंग्स आई वो थी 6,62,000 व्यूअर्स, जो कि पिछले हफ्ते के कंपैरिजन में 32% कम है। और अगर हम बात करें 18 से 49 डेमोग्राफिक की, तो वो है गाइज 0.25 यानी कि 2,50,000 व्यूअर्स। और यही अगर इसको हम कंपेयर करें NXT से गाइस, तो न्यू ईयर्स इविल की जो रेटिंग रही वो थी 6,41,000 व्यूअर्स, पिछले हफ्ते के कंपैरिजन में ऊपर थी 9.4%। और अगर 18 से 49 डेमोग्राफिक की मैं बात करूं तो 0.16 यानी कि 1,60,000 व्यूअर्स थे। अब दोनों शोज के लिए रेटिंग्स जो है बिल्कुल अच्छी नहीं थी, बहुत ज्यादा गिर गई, स्पेशली AEW के लिए। और इसका मेन रीजन गाइस ये था कि अमेरिका में जो कल पूरा ये सीन चल रहा है, डोनाल्ड ट्रंप ने जो कल कुछ ट्वीट्स करी और जो राइट्स हो रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उसकी वजह से सारे लोग ऑलमोस्ट न्यूज देख रहे थे और न्यूज चैनल्स की व्यूअरशिप्स थ्रू द रूफ थी। और डेफिनेटली उसकी वजह से AEW और NXT पे ये इंपैक्ट पड़ा है। और ये चीज काफी कंसर्निंग होनी चाहिए AEW के लिए स्पेशली, जैसा कि मैं कह रहा हूं, क्योंकि कुछ भी रीजन हो लेकिन 3 लाख व्यूअर्स का ड्रॉप होना एक हफ्ते में एक काफी बड़ी चीज है। और कंसिस्टेंटली जो रेटिंग्स हैं वो अभी भी नहीं लेकर आ पा रहे हैं। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं तो हमें पहले रिपोर्ट्स जानने को मिली थी कि कैंडिस मिशेल और कार्लिटो जो है वो रॉ लेजेंड्स नाइट पे नहीं आ पाए थे क्योंकि भाई उनको कुछ ट्रैवल इश्यूज थे। लेकिन वो स्टोरी गाइस बिल्कुल फेक है। और अब हमें एक्चुअल रीजन जानने को मिला इन दोनों सुपरस्टार से डायरेक्टली कि आखिर वो उस शो में क्यों नहीं थे। तो कैंडिस मिशेल ने बोला कि WWE ने मुझे फॉल्सली एडवर्टाइज करा था, मुझे खुद नहीं पता था कि उन्होंने मुझे एडवर्टाइज करा है, और मेरे को आज तक उन्होंने कभी पूछा नहीं रॉ लेजेंड्स नाइट पे आने के लिए, तो उनको कभी आना भी नहीं था और ये बिल्कुल एक फॉल्स एडवर्टाइजमेंट थी। और अगर हम बात करें कार्लिटो की, तो उन्होंने गाइस सिंपली बोला कि WWE ने मुझे कांटेक्ट करा था लेकिन वो चाहते थे कि मैं एक 2 मिनट का केमियो करूं मंडे नाइट रॉ पे, और मैंने उस चीज़ को बिल्कुल मना कर दिया क्योंकि इतनी सारी ट्रैवलिंग मैं 2 मिनट के काम के लिए नहीं करने वाला और उस चीज़ में मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। तो ये एक्चुअली गाइस दोनों के जेन्युइन रीजंस हैं, रियल रीजंस हैं कि आखिर ये दोनों लेजेंड्स हमें रॉ में क्यों नहीं देखने को मिले। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं गाइस, तो डेमियन प्रीस्ट के बारे में बहुत ज़्यादा बात करी जा रही है कि वो स्मैकडाउन पे आने वाले थे लास्ट वीक, लेकिन अब एक्चुअली में पता लगा है कि इसकी बिहाइंड द सीन्स की स्टोरी है क्या। तो रोमन रेंस और केविन ओवेंस का जो थंडर डोम वाला पूरा सीन हमें देखने को मिला, वहां पे एक्चुअली प्लान करा गया था कि डेमियन प्रीस्ट आएंगे और केविन ओवेंस को बचाएंगे। और स्टोरी ये होने वाली है कि डेमियन प्रीस्ट केविन ओवेंस के बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन केविन ओवेंस ने जाके विंस को बोला भाई इसमें क्या सेंस बनती है कि अचानक से आउट ऑफ नोवेयर डेमियन प्रीस्ट मेरा बेस्ट फ्रेंड बन गया। और इस चीज के लिए रोमन और पॉल हेमन ने भी जो है वो एग्री करा और WWE ने डिसाइड करा कि अभी हम इस स्टोरी लाइन को जो है वो बंद कर देंगे, नहीं आगे बढ़ाएंगे। और एक्चुअली में गाइस ये न्यूज भी आ रही है कि डेमियन प्रीस्ट बैक स्टेज थे स्मैकडाउन में और रेडी थे वो बाहर जाने के लिए, लेकिन लास्ट मोमेंट पे प्लान्स जो हैं वो चेंज कर दिए गए थे। तो इंटरेस्टिंग रहेगा ये देखना कि आखिर डेमियन प्रीस्ट के साथ होता क्या है, क्योंकि कल वो अपना कैरियन क्रॉस के अगेंस्ट मैच हारे न्यू ईयर्स इविल के अंदर। और अब मुझे लगता है कि वो मेन रोस्टर पर आएंगे तो सही, लेकिन क्या इसी स्टोरी लाइन का पार्ट बनेंगे या फिर नहीं, वो देखना गाइस काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। और अगर हम NXT रोस्टर कॉलअप्स की बात कर रहे हैं तो यही वो टाइम है जब हमें नए नाम हर साल देखने को मिलते हैं। और एक और नाम जिसकी बात करी जा रही है वो है रिया रिप्ली। अब मैंने आपको बोला था कि रिया रिप्ली शायद राक्वेल गोंजालेस से जीतेंगे न्यू ईयर्स इविल में, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और ये माना जा रहा है कि उनको लॉस वहां पे इसीलिए दिया गया ताकि वो मेन रोस्टर पर आ सकें। तो ऑब्वियसली ये रिपोर्ट डिटेल में नहीं जाती कि कहां पे वो आएंगी, किस ब्रांड पे हमें देखने को मिल सकती हैं, लेकिन गाइस ये डेफिनेटली एक एक्साइटिंग चीज है कि 2 बड़े नाम जो हैं वो मेन रोस्टर पर आ सकते हैं। अब अगली स्टोरी में बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि कम्युनिटी टैब के ऊपर पोस्ट डली हुई है और वहां पे गाइस आने वाली है Q&A की वीडियो, उसके लिए आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो फटाफट से जाओ, क्वेश्चंस जो है वहां पे अपने आप छोड़ दो और मैं कोशिश करूंगा कि ये जो वीडियो है अराउंड 7 से 8 बजे के बीच में निकलेगी, तो आपके पास अभी थोड़ा टाइम है क्वेश्चंस पूछने का। नेक्स्ट स्टोरी की हम बात करते हैं तो ये भी रिपोर्ट्स पहले आ रही थी गाइस कि WWE के प्लान्स है रॉयल रंबल में फैंस लाने को, लेकिन अब उसका ऑपोजिट हमें सुनने को मिल रहा है। और WWE फिलहाल ये सोच रही है कि थंडर डोम से ही हम काम चलाने वाले हैं और रॉयल रंबल के अंदर कोई फैंस हमें देखने को नहीं मिलेंगे। और जो वर्चुअल वाली चीज इतने समय से चल रही है उसी को WWE गाइस कंटिन्यू करने वाली है। अब ये मेरे हिसाब से एक बहुत ज्यादा बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है, क्योंकि रॉयल रंबल एक ऐसा पेपर व्यू है जिसको क्राउड की वजह से
से भी बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि जो रिएक्शंस हमें देखने को मिलते हैं वो बिल्कुल नेचुरल होते हैं। और अब WWE को जो है वो फेक नॉइज का यूज करना पड़ेगा, क्राउड नॉइज का यूज करना पड़ेगा उन सारी चीजों को एक रियलिटी दिखाने के लिए। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं WWE इस बात से थोड़ा डर रही है कि अगर हम 1000-2000 लोग भर देंगे यहाँ पे ट्रॉपिकाना फील्ड के अंदर, तो आखिर रिएक्शन कैसा आएगा, क्या हमारा शो उतना अच्छा लग पाएगा जितना थंडर डोम के साथ लगता है। तो शायद वो रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं और रियल फैंस हमें अभी भी नहीं देखने को मिलेंगे। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं गाइस, तो यूएस में कल बहुत सारी दिक्कतें हो गई हैं, रायट्स चल रहे हैं, दंगे चल रहे हैं, और मिक फोली इस बात से बिल्कुल खुश नहीं थे कि प्रेसिडेंट ट्रंप इस सब के पीछे हैं। और ट्विटर पे जाके उन्होंने विंस मैकमैन को रिक्वेस्ट करी कि भाई डोनाल्ड ट्रंप को हॉल ऑफ फेम से उठा के बाहर फेंक दो। और जैसा कि आप पढ़ सकते हैं उन्होंने काफी हार्श वर्ड्स यहाँ पर यूज करे हैं। अब आई डोंट नो कि ऐसा विंस करेंगे या फिर नहीं, क्योंकि डेफिनेटली वो ट्रंप के रियल लाइफ में बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन मिक फोली इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं है। और जो यूएस में चल रहा है आजकल गाइस, वो देख के जो है बिल्कुल बुरा लगता है, क्योंकि जो चीज बिल्कुल होने वाली थी, एक नया प्रेसिडेंट आने वाला था, पुराने प्रेसिडेंट को मंजूरी नहीं है और पता नहीं क्या क्या वहां पे चले जा रहा है। हम अगली स्टोरी की बात करते हैं जो कि इंटरेस्टिंग है गाइस, और एक बार फिर से रायबैक ने आके WWE को ब्लेम करा है और उन्होंने बोला कि जब से मैंने WWE छोड़ी है तब से लेके उन्होंने मेरे सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को सप्रेस कर दिया है, यानी कि जो है इनकी रीच वो रोकने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहते हैं कि टिकटॉक जो है इस मामले में बिल्कुल सही है, क्योंकि वहां पे मेरे एक वीडियो पे मिलियन व्यूज आ रहे हैं और उस सेम वीडियो पे मुझे ट्विटर पे सिर्फ 137 लाइक्स मिलते हैं। और इस बात से गाइज वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। और उन्होंने गाइज यहाँ पे ट्विटर को भी डायरेक्टली बोला कि भाई अब मैं WWE के अंडर एक कॉन्ट्रैक्ट में नहीं हूं, तो उनके कहने पे मेरे अकाउंट की रीच क्यों रोक रहे हो, बिल्कुल एक इलीगल बात है। और साथ के साथ उन्होंने कुछ फोटोज भी शेयर करी हैं जो कि एक ऑफिशियल लेटर उनको आया था WWE की तरफ से, जिसमें लिखा हुआ था गाइज कि रायबैक जो नाम है वो WWE ओन करती है और उससे जुड़े हुए जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं रायबैक को WWE के नाम कर देने चाहिए, नहीं तो वो उनके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं। और इस लेटर की फोटो रायबैक ने डाली जो कि आप अभी देख रहे हैं। तो ये सिचुएशन ऐसी चलती रहती है और कई बार रायबैक ऐसा कुछ कर चुके हैं और मुझे इसके पीछे की रियलिटी नहीं पता, तो मैं कुछ खास इस पे कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन गाइस यही हमें यहाँ पे जानने को मिला। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं गाइस, तो रेट्रीब्यूशन के ऊपर मीम्स आने शुरू हो गए जब यूएस में कल दंगे हुए और ये फोटो जो है वो काफी वायरल हो गई। और यहाँ पे दो मेंबर्स ने रिएक्ट करा रेट्रीब्यूशन के। सबसे पहले टी बार आए और वो कहते हैं आई एम द ओनली व्हाइट अमेरिकन इन द ग्रुप, सो दिस कंपैरिजन इज नॉट ओनली इनएक्यूरेट, क्वाइट फ्रैंकली इट्स एम्बैरेसिंग, टेक योर डम जोक एंड शव इट अप योर एस। और उसके बाद यहाँ पे रेकनिंग ने लिखा डोंट कंपेयर अस टू टेररिस्ट, गेट द एफ आउट विद दिस ट्रैश। तो हंसी आई थिंक आप लोगों को भी आएगी, क्योंकि मीम्स यूजुअली बनी इसीलिए होती हैं, लेकिन ये सही कॉन्टेक्स्ट में नहीं थी। और आई थिंक यहाँ पे बिल्कुल ठीक रिप्लाई करा। ऐसी चीज को WWE की किसी स्टोरी लाइन के साथ कंपेयर करने में कोई भी कुछ खास सेंस बनती नहीं है। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं गाइस, तो WWE हॉल ऑफ फेमर शॉन वॉल्टमैन ने अपने ट्विटर पर ये रिवील करा कि उनको अब एक नी सर्जरी की जरूरत है। और वो कहते हैं कि मैं कई सालों से जो है इस चीज को प्रिवेंट कर रहा था, इससे बच रहा था, लेकिन अब फाइनली समय आ चुका है कि मैं अपनी इस नी सर्जरी को सीरियसली लेके करवाऊं। और वो कहते हैं स्पेसिफिकली किसी मैच के लिए नहीं है जो कि मैं फ्यूचर में लड़ूंगा, लेकिन ये मैं अपनी हेल्थ की रीजंस की वजह से कर रहा हूं और अपने आप को 100% के आसपास फील में कराना चाहता हूं, और इसलिए मैंने ये डिसीजन लिया। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं, तो रिसेंटली स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन ने गाइस एक इंटरव्यू दी फॉक्स स्पोर्ट्स को, जहां पे उनसे पूछा गया कि ऑस्टिन कभी भी एक और मैच लड़ेंगे या फिर कोई पोटेंशियल है कि शायद एक बार फिर से वो हमें रिंग में देखने को मिले। और ऑस्टिन का सिंपल कोट जो कि आप अभी देख सकते हैं, आई डोंट वांट टू डू नथिंग एल्स इन द रिंग, आई एम डन, आई हैव रिटायर्ड। और उन्होंने ये भी बोला कि अब मुझे जरूरत नहीं है कि मैं जाऊं वहां पे और किसी को नीचे गिरा के उनको स्टनर्स लगाऊं, उस चीज का जो है वो अब टाइम निकल चुका है। और वो कहते हैं साल 2 साल में एक बार ये चीज सही लगती है, लेकिन इन द रिंग आई एम नॉट इंटरेस्टेड और मैं रिटायर्ड ही रहने वाला हूं। और ये काफी जबकि सैड न्यूज है, लेकिन हमें पता था कि ऐसा होने का चांस वैसे ही बहुत कम है, लेकिन ऑस्टिन ने गाइस इस चीज को और भी ज्यादा जो है वो कंफर्म कर दिया। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं, तो ब्रोडी ली की वाइफ अमेंडा ह्यूबर ने ब्रोडी ली जूनियर के AEW कॉन्ट्रैक्ट के बारे में डिटेल्स बताई, जो कि हमें जानने को मिल रहा था कि उनको ऑफिशियली ऑफर करा गया है। और उन्होंने ये बताया कि ये जो ब्रोडी ली का कॉन्ट्रैक्ट है वो उनके 18th बर्थडे पे एक्टिवेट हो जाएगा, और अगर वो उस टाइम चाहते हैं कि मैं एक रेसलर बनूं तो AEW में उनको बिल्कुल वेलकम करा जाएगा। और वो कहती हैं इनको कोई पुश नहीं कर रहा, कोई फोर्स नहीं कर रहा कि तुम एक रेसलर ही बनो, वो पूरा उनका खुद का पर्सनल डिसीजन है। अभी के लिए स्कूल जो है उनकी नंबर 1 प्रायोरिटी, और वो कोई बुकिंग्स नहीं ले रहे हैं या फिर किसी कंपनी के लिए कोई अपीयरेंस नहीं कर रहे, ऐसी रिडिकुलस चीजें जो कि एक फुल टाइम रेसलर करता है। और वो कहती हैं कि ब्रोडी ली जूनियर के इतनी सारी रेसलिंग की जो रिसेंट इन्वॉल्वमेंट है उसका रीजन यही है कि उनके फादर अभी पास अवे हुए हैं, और उनको थोड़ा अच्छा फील कराने के लिए ये सारी चीजों से उसको सराउंड करा जा रहा है। और इसका मतलब ये नहीं है कि अगले हफ्ते से
वो एक AEW के सुपरस्टार की तरह हमें देखने को मिले। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं गाइस, तो WWE रॉयल रंबल एक ऐसा मैच होता है जिसके ऑड्स भाई एक दिन पहले तक चेंज होते रहते हैं और हम भी इसके साथ जो है चेंज हो के आपको अपडेट्स देते रहेंगे। और अब एक फेवरेट आ चुका है ऊपर निकल के जो कि मेंस रॉयल रंबल मैच को जीत सकता है, एंड हिज नेम इज डैनियल ब्रायन। अब बहुत समय से ये भी बात करी जा रही है कि रोमन रेंज वर्सेस डैनियल ब्रायन करा जा सकता है रेसलमेनिया में, वो एक ऑप्शन हो सकता है। और अब ये देखते हुए कि गोल्डबर्ग ड्रू मैकिंटायर के साथ फ्यूड कर रहे हैं, तो शायद गाइस WWE का यह प्लान हो सकता है। हमें भी पता है कि रॉक अब नहीं आने वाले रेसलमेनिया के अंदर, तो डैनियल ब्रायन का रॉयल रंबल जीतना आप लोगों को कैसा लगेगा? मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सही टाइम होगा उनको रॉयल रंबल जितवाने का, क्योंकि इतने समय से ऐसा लग रहा है कि वही एक चीज़ है जो कि उन्होंने अपने करियर में करी नहीं है और वो कभी बैटल रॉयल मैच जीते नहीं है। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है उनके पास अपने आप को रिडीम करने का, और मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी अगर डैनियल ब्रायन इस मैच को जीतते हैं। और आज की फाइनल स्टोरी में गाइस हम बात करने वाले हैं ड्रू मैकिंटायर और गोल्डबर्ग के मैच की, और आखिर कौन इसको जीत सकता है। क्योंकि जैसे ही गोल्डबर्ग का रिटर्न हुआ, सबके दिमाग में बस एक ही बात आई, एक ही पिक्चर आई कि गोल्डबर्ग जो है वो ड्रू मैकिंटायर को स्पीयर लगा के बैठे हुए हैं और उनके हाथ में WWE चैंपियनशिप है। लेकिन हो सकता है कि विंस मैकमैन का इस बार दिमाग किसी और तरीके से काम कर रहा है, क्योंकि रिपोर्ट्स हमें बताती हैं यहाँ पे गाइस कि विंस ने गोल्डबर्ग का रिटर्न इसलिए इस समय कराया है ताकि ड्रू मैकिंटायर को वो एलिवेट कर सकें जॉन सीना वाले स्टार लेवल तक, और उसके लिए उन्हें गोल्डबर्ग को भी क्लीन हराना पड़ेगा। तो ड्रू मैकिंटायर इस समय गाइस विंस मैकमैन और इन रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अपना मैच जीतने के लिए रेडी हैं एट रॉयल रंबल 2021, यानी कि गोल्डबर्ग इस बार WWE चैंपियनशिप को कैप्चर नहीं कर पाएंगे एंड ही विल बी लूजिंग टू द क्लेमोर एज वेल। तो गाइस ये थी सारी अपडेट्स आज की वीडियो की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है इसे लाइक करें, अपने ओपिनियन सारी ही स्टोरीज के बारे में मुझे कमेंट्स में देना ना भूलें। और जैसा कि मैंने कहा Q&A वीडियो आने वाली है शाम को, तो उसके लिए आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कम्युनिटी टैब में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।